पहला सवाल आपसे के पहले लोकसभा चुनाव में इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बनाकर कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने आपकी सीटें कम की, आपका बहुमत छीन लिया अकेले का। अब ऐसा लगता है जम्मू कश्मीर में भी अलायंस बनाकर राहुल गांधी संकेत साफ दे रहे हैं कि मिलकर आपको हरा देंगे। के शर्मा, आपका रिएक्शन? नहीं, मुझे आश्चर्य मानिक जी, और कम से कम आप जैसे प्रखर पत्रकार के विश्लेषण पर भी आश्चर्य। देश का प्रधानमंत्री कौन? देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। हम किसके साथ सरकार में हैं? जिसके साथ ट्रिपल अलायंस करके आए थे। चुनाव के पहले का अलायंस है हमारा, और उसके साथ हम 292 सीट है। अब मैं मान सकता हूं कि राहुल गांधी किसी पता नहीं किसी स्कूल से सर्टिफिकेट लेके पास हुए, मुझे नहीं पता है। आप तो किसी अच्छे ही विद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो कम से कम आप तो ये गलती नहीं करेंगे। कौन सी? लेकिन मुझे आश्चर्य है कि 240 सीट लेके हम हार गए और 99 सीट वाला चुनाव जीत गए। हारना और जीत नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपकी सीटें कम हो गई। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने आपकी सीटें कम किया नहीं की, बताइए। आपका अकेला बहुमत था, वो तो चला गया ना। के ऐसा है मानक जी, पहली बात सुनिए, लोकतंत्र में आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार किसकी है? सरकार उस नेतृत्व की है जिसके नेतृत्व में अलायंस, ट्रिपल अलायंस हुआ। ठीक है, हमारे साथ जेडीयू भी चुनाव के पहले अलायंस में थी, जो आंध्रा की पार्टी थी वो भी हमारे साथ ट्रिपल अलायंस में थी। हमने 292 सीट जीता, और सरकार में इस समय मोदी जी हैं, नेतृत्व उन्हीं का है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 99 सीट वाला छाती पीट रहा है कि मैं जीत गया, और 240 सीट को बता रहा है हार गया। मैं इस मूर्खता पर हंसूं या क्या करूं, बताइए। पूरे इंडी गठबंधन मिलकर जितनी सीटें लाई हैं, उतनी भी, उससे भी ज्यादा सीट हमारी है। लेकिन मैं क्या हाउस करूं, इसीलिए वो 20 साल में आज तक लॉन्च नहीं हो पाए। मम्मी परेशान हो गई उनकी, कहते लॉन्च करते आज तक लॉन्च नहीं हो पाया है राहुल गांधी। अच्छी नहीं, मैं पर्सनल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री पर मिमिक्री ही नहीं की, पर्सनल किया प्रधानमंत्री पर। उनको समझना चाहिए वो किसके ऊपर बोल रहे हैं। वो देश के केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, भाजपा के लीडर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। और यदि इतना भी नॉलेज नहीं है राहुल गांधी को, तो मैं कहता हूं कांग्रेस को शर्म से डूब मरना चाहिए उनके इस तरह के भाषण पर। अच्छी बात है, उनको जनता ने दर्जी का फीता पकड़ा दिया है कि जाके मीटर का नाप ले छाती का, यही काम सौंपा है। हमें सत्ता दिया है, उन्हें दर्जी का फीता पकड़ा है कि जाए सबका सीना नापे, और वो कर रहे हैं। और मुझे इस मूर्खता पर हंसी ही आएगी, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। अच्छा, आप मुद्दे पर आइए और बताइए। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस बनता हुआ दिख रहा है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीडीपी भी आ सकती है गठबंधन में। क्या आप वहां पर अकेले लड़ेंगे या आप भी गठबंधन करेंगे? मुझे आश्चर्य है, आपने लोकसभा का, वैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, लेकिन अभी भी आपने बताया कि 2014 में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। 2024 का जो अभी इलेक्शन हुआ है, हमें 2 सीट भले मिले हैं, 2 सीट एनसी को मिले हैं, 1 सीट निर्दलीय का है, लेकिन वोट प्रतिशत में हम जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी है। हमें आश्चर्य है इसके बावजूद भी। क्या आप हमसे ये प्रश्न कर रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल, अरे कमाल है, मेरे सवाल से क्यों सरप्राइज हैरान हो रहे हैं? सवाल बड़ा सिंपल है, गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे? कांग्रेस ने तो कर लिया गठबंधन एनसी के साथ, और कह रहे हैं पीडीपी भी आने वाली है। तो कर रहे हैं, उनका काम। अरे भाई, उनके नहीं समझ में आ रहा, वो कर रहे हैं एनसीपी, और उनका तो आपस में हाथ मिलना ही था कि दोनों का एजेंडा एक है ना। हमारा एजेंडा नहीं है, तो हम क्यों करें? हम अकेले लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। वहां क्या, वहां तो ये भी जाएंगे, आनंद दुबे जी, शिवसेना भी जाएगी, वहां तो ये सारे पहुंचेंगे। इसीलिए मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि आपने जो रिपोर्ट दिखाई, उस रिपोर्ट में आपने एक पॉइंट, पता नहीं उसको दिखाना आप उचित समझे या नहीं समझे, लेकिन वो भी दिखाना था कि गठबंधन हुआ है एनसी और कांग्रेस का। इसके जब फारूक अब्दुल्ला अपनी बयान दे रहे थे, तो एक बयान और दिया उसमें। उनसे जब पूछा गया कि क्या धारा 370 पर आपका क्या रुख है, उन्होंने कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में होगा कि धारा 370 को हम वापस करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह बैठे हैं और आनंद दुबे जी बैठे हैं, दोनों लोग बैठे हैं, वो बताएं कि जो है वो इसके साथ है या नहीं। क्योंकि यदि गठबंधन है
तो मुद्दों पर भी गठबंधन है, केवल सीटों का गठबंधन नहीं होता, चुनाव पे उतरेंगे। और ये एक ऐसा मुद्दा होगा मानक जी जो इस चारों राज्यों के चुनाव में, वहां के विकास के मुद्दे तो होंगे ही होंगे, लेकिन यह राष्ट्रीय मुद्दा है। धारा 370 पर फारूक अब्दुल्ला अडिग है कि वो धारा 370 को वापस फिर से लाएंगे। यहां पर कांग्रेस भी स्पष्ट करे, शिवसेना भी स्पष्ट करे और ये बताए कि क्या वो इस जो उनका एनसीपी का जो मैनिफेस्टो का हिस्सा है धारा 370 वापसी का, उसके ये साथ है या विरोध में खड़े हैं। के शर्मा, और यदि विरोध है तो गठबंधन कैसा, और साथ यदि के शर्मा 2014 में जब चुनाव हुए थे उसके बाद पीडीपी से गठबंधन किसने किया था, और पीडीपी का 370 पर स्टैंड आपको पता है या नहीं पता है, यह भी याद दिला दीजिए एक बार। आपको मानक जी, आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि जब गठबंधन हुआ था तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में प्रोग्राम नहीं थे। तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बना सकते? प्रोग्राम पढ़ देता हूं। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बना सकते? मुझे लगता है कि शायद आपने फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान नहीं सुना मानक जी, या सुना और उसको आप यहां पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बयान दिया है फारूक साहब ने? फारूक साहब ने कहा है कि धारा 370 हमारी मैनिफेस्टो का हिस्सा है, हम वापस करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो। जब उनसे कहा गया कि कांग्रेस, बोले कांग्रेस से जाके पूछ लीजिए वो क्या करना है उनको, ये हमारा मुद्दा है, हम करेंगे। तो जब वो बात कर रहे हैं सीटों के बंटवारे की, तो मुद्दों पे बात नहीं हुई है क्या? इसका मतलब कि कांग्रेस ने सहमति व्यक्त की है उस पर, वरना कांग्रेस यहां पर स्पष्ट करे कि हमारी सहमति नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह, ओके, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब फारूक अब्दुल्ला जी, और ये चारों राज्यों का मुद्दा होगा, ये पूरे देश का मुद्दा होगा मानक जी, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। अखिलेश प्रताप सिंह बोलिए। अखिलेश जी, करता हूं, अच्छी बात है। आपने ये भी कहा राहुल गांधी जी ने कि हम जो है कार्यकर्ताओं के डिग्निटी से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन देश के संविधान से समझौता करेंगे, धारा 370 को फिर से वापस लाने की बात करके। यह प्रश्न होगा। ओके, अखिलेश प्रताप सिंह, ऑलराइट, अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं। अखिलेश जी बोलिए, आपकी बारी है। अखिलेश प्रताप सिंह, तो यह भी पूछूंगा कि राहुल गांधी का कौन सा खून का रिश्ता जम्मू कश्मीर से है, ये भी पूछूंगा। ये चलिए, अखिलेश जी बोलिए। इसका जवाब धारा मानक जी